हैप्पी नवरात्रि। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं बताने वाली हूँ आपको नवरात्रि में पहले दिन मेरी बम्पर सेल और मैंने कितना मुनाफा कमाया। तो आज आपको जानने को मिलेगा कि आज की पहले दिन की मेरी सेल कितनी रही, जो कि आपकी समझ से बिल्कुल परे है। तो चलो बताते हैं कितनी हमारी सेल रही और आप भी इस तरह से अपनी सेल बढ़ा सकते हैं। तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल दुर्गेश मधु ब्लॉग में। दोस्तों, ये जो त्योहार होते हैं ना, हम दुकानदारों की जो सेलिंग होती है ना, इन्हीं त्योहारों पर डिपेंड होती है। बाकी के डेज में क्या होता है, बाकी डेज में चलती रहती है, ऐसे चलती रहती है। लेकिन यही एक बम्पर एकदम जंप करने का टाइम आता है जब हम एकदम से ऐसे जंप कर लेते हैं। तो ये मौका आप कभी बिल्कुल छोड़े नहीं, मिस नहीं करें। ये जो मौका होता है ना, हमारा जो दुकानदार है उसको उसका हुनर देखने का, उसको मतलब आप कह सकते हो कि आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है अपने काम को बढ़ाने की, वो सब आपका हुनर बता सकता है इस मौके को। तो यानी कि ये जो मौके आते हैं हमारे लिए एक तरह से कह सकते हैं कि एक तरह से बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी का काम करते हैं, या फिर हमें कहीं भी कोई भी कुछ भी उपलब्धि हमें प्राप्त हो सकती है। क्योंकि ये जो मौके होते हैं ना, इन्हीं पे हम अपना जो हमारे माइंड में थॉट चल रहे होते हैं उसे निकाल के बाहर लाते हैं और फिर हम अपनी दुकान को सजाते हैं, जिससे कि ग्राहक हमारे अट्रैक्ट होते हैं। मेन मुद्दा यह है कि आपका ही दिमाग बताता है कि आप ग्राहक को कैसे अपनी दुकान पर लाएंगे। तो बस, तो मैंने इस मौके का बहुत अच्छे से फायदा उठाया और मैंने धमाका कर डाला। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं कितना सारा सामान लेकर आई और मैंने फिर अपनी दुकान को इस तरह से सजा दिया कि पूरा नवरात्रों की बहार चारों तरफ लग रही है। जब तक ये इस तरह से सजा ना हो तब तक फील ही नहीं आती कि नवरात्रे स्टार्ट हो चुके हैं। अब हम एक निगाह पहले मेरी दुकान पे डालो, उसके बाद फिर भी और भी आपको बताती रहूंगी। देखो, जैसे ये बड़ी बड़ी चुन्नियां हैं, ये देख रहे हो आप, 2-2 मीटर की चुन्नियां हैं और सब पे मैंने इस तरह से पर्ची लगाकर इस तरह से हैंगर पे लगा दिया है। आप बोलते हो कितने की है, तो देखो ये 100 रुपए की है, कोई 150 रुपए की है, कोई 200 रुपए की है, कोई अच्छी है तो और भी महंगी है। तो इस तरह से अलग अलग चुन्नियों का ये रेट है, ठीक है। उसके बाद हमारी ये ड्रेस आती है। देखो यहाँ देखो, मेरे ड्रेस को इस बार बारिश आ गई थी तो बारिश की वजह से हमें ड्रेस कार्टून में इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पूरी ड्रेस भर रही है इन 4 कार्टूनों में। काफी सेल भी हो चुकी है, इसलिए जो कुछ है अब ये है। ये सब जो चीजें आप देख रहे हो बारिश की वजह से अंदर है। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी मालाएं मैंने टांगी हुई है, ठीक है। उसके बाद आपको मेरे बैकग्राउंड में पीछे भी चुन्नियां दिखाई देंगी। बाद बाकी मेरा काउंटर पूरा इसी चीजों से सजा हुआ है। जो मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं त्योहार के अकॉर्डिंग काउंटरों को सजाती हूँ, तो काउंटर मेरा इस तरह से सजा हुआ है। अभी थोड़ा सा आपको बाहर का भी दिखाऊंगी मैं, और यहाँ मेरे सामने भी रखा हुआ उसका भी दिखाऊंगी मैं आपको। तो कहने का मतलब ये है, कॉस्मेटिक का तो आपको हर 12 महीने में कस्टमर को पता लग ही जाता है कि इनके कॉस्मेटिक है। बट ये वाला जो आइटम होता है, जब तक हम बाहर नहीं लगाएंगे पब्लिक को पता नहीं लगेगा। तो अब आते हैं हम अपने मेन मुद्दे पे कि मैंने एक दिन में कितना सेल किया और मेरे को कितना मुनाफा हुआ। तो फ्रेंड्स देखिए, जितने का मैंने सामान भरा, अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि मेरी शॉप पे जितना भी सामान था, ड्रेस है, ये सब चीजें हैं। और देखो आप यहाँ भी सामान रखे हुए देख रहे हो, ये न्यू लेटेस्ट हमारे ये मूर्तियां हैं, हवन कुंड है, लैंप आई है हमारी न्यू। तो सारे तरह का सामान यहाँ रखा हुआ है, प्लस बाहर भी है। तो जिस तरह से मैं ये जो भी सामान लेकर आई हूँ उसके अकॉर्डिंग, और आप चुन्नियाँ, ड्रेस, जो भी आप माला वाला सब देख रहे हो, तो जितना मैंने पैसा लगाया है मैं कह सकती हूँ आराम से कि उसका आधा मैं कमा चुकी हूँ पहले दिन ही। तो आप अंदाजा लगा सकते, क्योंकि मैं पूरा नहीं खोल सकती, यूट्यूब पे ये सब करना मना है। दूसरी बात, नजर बहुत बुरी चीज होती है, तो नजर भी लगती है। तो मैं इतना बताऊंगी कि जितने का मैंने माल भरा था अभी तक मैं आधा कमा चुकी हूँ आराम से। माल भरा था उतने का, वो माल 20,000 का भी हो सकता है, 40 का भी हो सकता है, 60 का भी हो सकता है, 80 का भी हो सकता है। ये आप गैस कर सकते हो मेरे सामान को देख के। ओके, तो ये पूरा सामान दुकान पूरी भरी पड़ी है। अब देखो, मेन मुद्दा हमारा ये है कि हमको पब्लिक को कैसे बताना है कि हमारे पास ये सामान भी है ना। तो सबसे अच्छा तरीका, इस तरह से हैंगर पे चुन्नियां लटका दो बाहर। मैंने नहीं लटकाई क्योंकि बारिश आ रही है, बार बार हमें अंदर बाहर करना पड़ रहा है, आपको जानते ही है। कल भी बारिश में कई दुकानदारों का नुकसान हुआ, हमारा भी बहुत हुआ था, बाहर तक था। तो हमने ये पहले बाहर लगा रखी थी। ये है, ये इस तरह की छोटी छोटी चुन्नियां लगी हुई है, आप देखिए। और यहाँ तक कि मेरे पास पान भी बिकता है, हम लोग पान भी लाते हैं। और देखो आप, इस तरह से पिन्नी में टांग के हमने रखा हुआ है, जिससे कि कस्टमर को पता लग जाए। साथ में नीचे हमारे दीवले वगैरह रखे हुए हैं। और बाहर पूरी चौकी जो आप मेरे यहाँ देख रहे हो इस टाइम पे, ये वाली चौकी, ये चौकी कल पूरे बल्कि 2-3 दिन से बाहर ही लगी हुई थी, इसलिए जैसे कि आती जाती पब्लिक को
ये नजर आ जाए। वैसे मेरी दुकान का 1 साल तो हो चुका है, दूसरी साल चल रही है, तो उस वजह से सबको यहाँ पता है कि इनकी दुकान पर ये सामान मिल जाता है, तो मुझे खैर इतनी दिक्कत नहीं होती है। बट मैं उन लोगों के लिए सजेशन कर रही हूँ जो नई दुकान खोली है या फिर नया ये वाला काम अपनी दुकान में स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो दुकान आपकी किसी भी चीज की हो कोई दिक्कत नहीं है। मेन मकसद है कि त्योहारों पर आपको धमाका करना ही पड़ेगा। इससे आपकी दुकान की सेल भी बढ़ती है, आपकी दुकान भी मतलब फेमस होती है, साथ ही साथ आप पैसे भी कमाते हो, यानी कि मेन मकसद हमारा इसी चीज का है, ठीक है ना। तो सारा मुद्दा यही घूम फिर के आता है कि बस त्योहारों का मौका बिल्कुल भी ना जाने दे, क्योंकि मुझे लगता है ये लास्ट मौका है हमारे पास। इसके बाद शादियों का सीजन चलेगा, वो भी नॉर्मली होता है, आप जानते ही हैं, इतना नहीं होता है। चलेगा, मैं ये नहीं कह रही नहीं चलेगा, लेकिन जो बम्पर सेल की तरह होता है ना, वो यही होता है। उसके बाद हम सिर्फ डायरेक्ट सावन में जाएंगे, सावन का महीना ही हमारे लिए लेके आएगा बाहर, जिसमें हम और अच्छे से फिर अपनी इनकम इंक्रीज कर सकते हैं। बट अभी हमारा ये लास्ट ऑप्शन है, इस 2-3 महीने का गैप हो जाएगा, फिर सावन में ही मिलेंगे हम आपसे इतनी अच्छी दुकानदारी के साथ, जब तक हमारी भी रेलगाड़ी ऐसे ही चलेगी। तो फ्रेंड्स, कभी भी मौके को हाथ से मत जाने देना। अगर आप चाहते हो कि सेल आपकी बढ़े, दुकान आपकी सबके निगाहों में आए, तो एक्स्ट्रा काम और सबसे यूनिक काम और अलग काम करके चले। लास्ट में बस मैं यही कहना चाहूंगी, जो आज का मेरा टॉपिक है कि मेरे पहले दिन की कमाई क्या रही। जी हाँ, मेरी पहले दिन की कमाई, बल्कि मेरे नवरात्रों से 1 दिन पहले से ही मेरी कमाई बहुत अच्छी से स्टार्ट हो चुकी थी। 2-3 दिन से चल रहा है, मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, और हम तो चाहेंगे कि हम जैसे मेरा चला है जैसा आप सबका भी चले। और आप सोचोगे कि अब मैंने जैसे 10 लगा के 20 नहीं कमाया, ये 20 लगा के 40 कमाना चाहिए हमें। हाँ जी, ऐसा भी होता है, बट अभी काफी दिन बाकी है, और आप समझ सकते हो कि ये जो आप सोच रहे हो कि 5 का 10 कमा ले, ये चीजें ऐसी नहीं होती हैं कि डबल पैसा हो रहा है डबल कमा ले, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। क्योंकि ये जो भी सामान बच रहेगा, ये जितना भी बचा, ये हर दुकानदार का बचता है, आप सभी जानते हो, सबका बचता है, पूरा एकदम साफ किसी का नहीं होता है। तो ये हमारी बचत होती है, जो कि हम साल भर बेचेंगे, जो हमारे काम आएगी, धीरे धीरे पैसा निकलता रहेगा। तो इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा। और ये मत सोचना कि मैं 10 का सामान लाई तो मेरे 20 नहीं हुए, बिल्कुल हुए होंगे। ये बिल्कुल मत सोचना आप, फायदा ही होता है, कभी नुकसान में दुकानदार नहीं होता। अगर नुकसान होता तो ये दुकानदार ये लगा के नहीं बैठे होते, हम या फिर मार्केट में जो भी है ये सब लेके नहीं बैठे होते, अगर यही सिर्फ सामान बचना होता। तो प्रॉफिट हमेशा होता है, रिस्क आपको लेना है, मर्जी आपकी है। ये नहीं है कि मतलब 4 चीजें लेके बैठे रहे फिर उसी पे रोना रोते रहे, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। और सारे दुकानदार त्योहारों के सीजन के अकॉर्डिंग सारे त्योहार पे लगाते हैं, आपने देखा होगा, दुकान किसी भी चीज की है, बट त्योहार से रिलेटेड वो लोग मौका नहीं छोड़ते। और ये कुछ गिने चुने त्योहार होते हैं, जैसे ये हो गया, नवरात्र हो गया, दिवाली हो गया। तो दिवाली, नवरात्र, इन चीजों की जो डेकोरेशन होती है, जन्माष्टमी वगैरह होती है, तो इन चीजों की जो डेकोरेशन होती है वो हर दुकानदार करता है, और बहुत अच्छे से सेलिंग भी होती है। तो मैं जो समझाना चाह रही थी आपको कि आप हमेशा कुछ नया करके चलें, तो बिल्कुल करके चलें, बिल्कुल भी ना घबराएं, किसी से पूछने की, सलाह मशवरा करने की जरूरत नहीं है। सब अपने अपनी सलाह देते हैं, सलाह देते हैं, और नेगेटिव पॉइंट्स आपके दिमाग में आते रहते हैं। बट आपका बजट आपका है, आपकी सोच आपकी है, अगर आप अच्छा कर सकते हैं तो जरूर करें। थोड़े से स्टार्ट करें, फिर थोड़ा थोड़ा करके ज्यादा बढ़ा लें। पहले हमने भी स्टार्टिंग में बहुत थोड़े से स्टार्ट किया था जब दुकान खोली थी। उसके बाद फिर हमें पता लगा कि यहाँ भगवान जी के कपड़े वगैरह बहुत पसंद करते हैं, तो हमने उस काम को बढ़ा लिया। और आज मेरे एरिया में मेरे मतलब जो शॉप पर जितना सामान है, जिस हिसाब से कपड़े वगैरह मिलते हैं, या फिर न्यू न्यू वेरायटी डिजाइने मिलती है, यह किसी की नहीं है। तो मुझे इस बात का बहुत अच्छा लगता है कि सब लोग नया फैशन चाहते हैं या कुछ नया चाहते हैं, तो वो मेरी शॉप पर आना पसंद करते हैं। बस उसी का फायदा मैंने उठाया, और उनकी पसंद को मैंने सबसे पहले रखा है, और उनको कभी मैं निराश नहीं करती हूँ। तो इस तरह से हमारी दुकान सक्सेस हो रही है, चल रही है, और आगे भी होगी। आप सबका आशीर्वाद रहा, प्यार रहा तो वीडियो आज की इसी टॉपिक पर थी कि भैया त्योहारों का फायदा उठाइए और सेल बढ़ाइए। राधे राधे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और हाइप करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।